नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस स्लाइड में बात करेंगे एकी आंदोलन और मीणा आंदोलन के बारे में। एकी आंदोलन की बात करते तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मेवाड़ में होती है और इसके जो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार आदमी है वो है मोतीलाल तेजावत। यानी मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको पढ़ना जानना दो बातें ज़रूरी हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में होता है। उनका जन्म कोलियारी गांव के अंदर होता है और याद रखना इनका परिवार कौन था, एक ओसवाल परिवार के अंदर होता है इनका जन्म। अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की। तो मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मातृकुंडिया नाम गांव से की थी। मातृकुंडिया जो कि अपने चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, यहाँ पर 1921 के अंदर की थी। और उस क्षेत्र को सबको क्या कहते हैं, भीलों का जो क्षेत्र है अपने उदयपुर के आसपास का, इसको बोलते हैं भोमट क्षेत्र, इसलिए इसको भोमट के नाम से भी जाना जाता है। एकी आंदोलन राजस्थान का ऐसा पहला एक राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि बाकी सब आंदोलन हुए थे, भीलों के हुए थे, वो सब एक जनता द्वारा निजी, इनका कोई नेतृत्व करने वाला ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं था। लेकिन इन्होंने, मोतीलाल जी ने पूरे रूप से राजनीतिक संघर्ष के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया और शुरुआत इनकी जाडौल से मानी जाती है। और मोतीलाल तेजावत के कुछ नाम हैं, उपनाम। इनको बोलते हैं आदिवासियों का मछिया बोलते हैं, दूसरा नाम इनको आदिवासी बोलते हैं, इनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। अब इन मोतीलाल तेजावत की एक किताब थी, किताब तो क्या बोले, इनको एक लेटर लिखा इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को। उसका नाम था मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की जनता क्या पुकार रही है महाराणा से, उसको उन्होंने मेवाड़ की पुकार नाम से 21 सूत्रीय मांग एक पत्र लिखा और महाराणा फतेह सिंह को उसने भेंट किया, जिसमें इनकी कुछ शिकायतें थी, इनमें कर संबंधी थी, इनको कुछ आज़ादी देने संबंधी कुछ शिकायतें थी। ठीक है, और ये एक इस प्रकार से शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन में काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ भी नहीं पढ़ते आप अगर इस टॉपिक में, लेकिन आपको ये चीज़ें तो ज़रूर याद होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं, जब ये एकी आंदोलन चल रहा था तब मेवाड़ में एक घटना होती है, एक नीमड़ा हत्याकांड होता है, नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड होता है, याद रखना दोस्तों, 7 मार्च 1922 को होता है, 7 मार्च 1922 होता है। इसमें क्या करता है मेजर सूटन क्या करता है, गोलियां अपनी सेना सहित गोलीबारी करता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। कि आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर हुआ था, जहाँ पर मेजर डायर ने गोलियां बरसाई थी, और ये 1922 के अंदर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या हुआ कि यहाँ पर निमड़ा हत्याकांड हो गया और यहाँ पर मेवाड़ के अंदर इनको, मोतीलाल तेजावत को प्रतिबंध लगा दिया गया, यहाँ से उनको निकाल दिया गया। तो हुआ यूँ था कि फिर ये नीचे दक्षिण में सिरोही की तरफ चले गए। सिरोही में जो कि गरासिया वगैरह आदिवासी थे, वहाँ का उनको नेतृत्व किया, उनको जागृत किया और उनको आंदोलन में हिस्सेदार बनाया। तो एक ही आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, कहाँ पर होता है, वो सिरोही के अंदर होता है। सिरोही के अंदर इनकी, सिरोही के जो आदिवासी थे, उन लोगों ने इनको क्या बोला था कि हाकिम और हुक्म नहीं। सिरोही के लोगों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि हाकिम और हुक्म नहीं। आपको परीक्षा में पूछे कि हाकिम और हुक्म नहीं का नारा, यानी ये स्टेटमेंट किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये सिरोही में एक ही आंदोलन से संबंधित है। और सिरोही में एक ही आंदोलन किसने चलाया, उसी मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। अब जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर गांधी जी ने, लगभग काफ़ी उग्र हो गया था आंदोलन, तो फिर गांधी जी ने कहने पर इनको 1929 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था, तो सिरोही के पास में, गुजरात में पड़ता है, खेड़ ब्रह्मा में। ठीक है, इस प्रकार मोतीलाल जी का एक ही आंदोलन संपन्न हो गया यहीं पर। ठीक है, आपको ये एक एक चीज़ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से शुरू से लेकर के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, मैंने अपने खुद मेहनत से तैयार किया था। अब चलते हैं मीणाओं की ओर। मीणाओं भी आंदोलन से पीछे नहीं रहे। मीणाओं में कुछ ऐसे थे जो कि लूटमार वगैरह करते थे और इनको क्रिमिनल के तहत पुलिस वगैरह से बहुत शिकायतें रहती थी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार ने एक एक्ट निकाला था 1924 के अंदर। क्या था वो एक्ट, कि क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, यानी कि क्रिमिनल जो ट्राइब से मतलब कोई जनजाति वगैरह जो क्रिमिनल करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून को यहाँ पर राजस्थान में हमारे लागू कब किया गया था, 1930 के अंदर। याद रखना, इसको 1930 में लागू किया गया था और क्या नाम रखा गया था इसका, जयराम पेशा एक्ट। क्या नाम रखा गया था इसका नाम, जयराम पेशा एक्ट।
जो जयराम पैसा कानून भी कहते हैं इसको। इसके तहत क्या किया जाता था कि जो जो भी 12 साल या इससे अधिक हैं, 12 साल से जितने भी अधिक हैं, उनको रोज़ अपने नज़दीकी गांव के थाने में जाना पड़ता था और वहां पर अपनी अटेंडेंस दे करके वापस आना पड़ता था। क्योंकि अगर वो 1 दिन या 2 दिन कहीं गायब हो जाते हैं तो उनको फिर शक हो जाता है कि वो कहाँ गया और क्या, या फिर कुछ उपद्रव कर सकता है, तो इसलिए उसको रोज़ अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता था। अब होता यूँ कि 1930 में ये कानून लगा दिया गया था। ये कानून तो सबसे खतरनाक था, क्योंकि रोज़ अटेंडेंस देना, रोज़ इतना जाना, थाने में जाना, ये तो मतलब एक हिसाब से बहुत मतलब अत्याचार की भांति हो गया। तो फिर क्या किया कि मुनि मगन सागर हुए थे अपने मीणाओं में 7 अप्रैल 1944 को। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक नीम का थाना पड़ता है अपने सीकर के अंदर, एक अधिवेशन बुलाया गया था। मीणाओं का बहुत बड़ा अधिवेशन होता है ये, ठीक है, याद रखना, नीम का थाना 1944 के अंदर। तो उनके अध्यक्ष कौन थे? नीम का थाना। इस अध्यक्षता में, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक यहाँ इस अधिवेशन में एक नया समिति और बनाई गई थी। इसको बोलते हैं मीणा सुधार समिति। यानी कि जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी ये नीमका थाना में, इसके अंदर एक समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। और जो नई समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष, उसको क्या नाम था उसका? मीणा सुधार समिति। 1944 के अंदर ही हुई थी, क्योंकि ये भी 1944 में हुआ था नीम का थाना सम्मेलन। तो यहाँ पर 1944 में मीणा सुधार समिति बनती है और उसके अध्यक्ष होते हैं बंशीधर शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आदिवासियों के, जैसे मीणा पढ़ा हमने, तो मीणाओं के मसीहा, मतलब आदिवासियों के मसीहा कौन थे? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को ये अपना मसीहा समझते थे। और जयपुर की सरकार ने 4 मई 1946 को ये जो जयराम पैसा एक्ट था, जयराम पैसा कानून था, इसको वापस ले लिया था। तो इस प्रकार से ये मीणा आंदोलन समाप्त हुआ था। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।